वाराणसी के होटल क्लार्क में रामनगर औद्योगिक एसोसिएशन और L&T लॉरेंस एंड टर्बो सुफीन लिमिटेड के बैठक में बुधवार को संपन्न हुई परिचर्चा में सैकड़ों की संख्या में उद्यमियों ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। इस अवसर पर उद्यमियों के औद्योगिक उत्पादन के मार्केटिंग पर विशेष चर्चा हुई। परिचर्चा में उद्यमियों द्वारा निर्मित अपने उत्पाद को बिक्री करने संबंधी वित्तीय समस्याओं का निदान और उत्पन्न कठिनाइयों को सरल बनाने के साथ L&T कंपनी ने 90 दिन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की बात भी कही। इस पर चर्चा की अध्यक्षता करते हुए रामनगर औद्योगिक एसोसिएशन के अध्यक्ष देव भट्टाचार्य ने आज के इस कार्यक्रम का उद्देश्य माध्यम श्रेणी के उद्यमियों के समक्ष आ रही वित्तीय समस्याओं के हल के लिए पहल और जिसमें निर्माता, कर्ता और विक्रेता सभी की समस्याएं दूर होंगी। कार्यक्रम का संचालन उद्यमी अजय राय ने किया। इस अवसर पर कंपनी के काउंसलर लीड अभिषेक सिंह, मैनेजर भरत अग्रवाल, विशाल पांडे ने L&T सुफीन कंपनी की नीतियों से उद्यमियों को अवगत कराया। परिचर्चा में रामनगर औद्योगिक एसोसिएशन की ओर से अजय राय, सतीश गुप्ता, पंकज बिजलानी, परेश सिंह, चंद्रेश्वर जायसवाल, जीत कुमार सिंह, संतोष राणा, रवि कपूर, राकेश अग्रवाल, आदित्य भट्टाचार्य, उमंग शाह, राम सिंह, अरविंद सिंह, भारत जोटवानी, तुषार मौर्य सहित सैकड़ों की संख्या में उद्यमी मौजूद रहे। शॉर्ट न्यूज इंडिया के लिए वाराणसी से संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। रामनगर औद्योगिक एसोसिएशन सर, आज किस तरह का B2B था और L&T का क्या था? आज L&T के साथ रामनगर औद्योगिक एसोसिएशन का एक बैठक था, जिसमें L&T सुफीन के द्वारा हम लोगों को उनके अधिकारियों के द्वारा बहुत सी जानकारी दी गई और इस समय वो हम लोग के एज ए पार्टनर के रूप में वो अब काम करेंगे। जैसे आज अपने यहाँ के उद्यमियों की बहुत बड़ी समस्या थी कि जो सबसे विकट समस्या थी कि माल उत्पाद करके जब बाहर बेचा जाता था तो पार्टियों के यहाँ के पैसे ब्लॉक हो जाते थे, जिससे कि बहुत ज्यादा हम लोग का बिजनेस अफेक्टेड होता था। आज L&T सुफीन के अधिकारियों ने यह अवगत कराया कि जिनको जो आपके बायर हैं, वो बायर जो आपसे माल परचेस करेंगे अगर L&T के माध्यम से है तो उसका भुगतान L&T करेगी, उसकी जिम्मेदारी L&T ले रही है। उसका तत्काल माल डिलीवरी, माल वहां पहुंचने के बाद आफ्टर डिस्पैच, वहां डिलीवरी के उपरांत आपका पेमेंट रिलीज कर दिया जाएगा। दूसरी बात, L&T के द्वारा यह भी बताया गया कि अगर आपका रॉ मटेरियल परचेस करने में आपको फाइनेंस की आवश्यकता है तो 90 दिन से 120 दिन तक की क्रेडिट L&T जो है अपनी तरफ से कर देगी और वो बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट से भी कम इंटरेस्ट में। और दूसरा बात, अगर आपके कस्टमर जो आपसे 90 दिन की उधारी मांगते हैं, क्रेडिट मांगते हैं, तो आपको क्रेडिट देने की आवश्यकता नहीं है। आप L&T से उनको जोड़ दीजिए, उनको 90 दिन के क्रेडिट L&T करा देगा, L&T आपको पेमेंट तुरंत करा देगा। तो इससे पूर्वांचल में मैं समझ रहा हूं कि बिजनेस व्यवसाय का बहुत बड़ा ग्रोथ होगा। और आज की मीटिंग बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग हुई है और इस बैठक से इतना नॉलेज हुआ, इतनी इंक्वायरीज मिली अपने एंटरप्रेन्योरों को कि इससे पूर्वांचल के बिजनेस का, इंडस्ट्री का ग्रोथ, व्यापारियों का ग्रोथ बहुत होगा। जो नई इंडस्ट्री लगाने वाले हैं उनको क्या बेनिफिट है L&T? देखिए, नई इंडस्ट्री को लगाने के बाद अगर वो साल का 2 करोड़ रुपए का मिनिमम टर्नओवर कर ले रहे हैं, अब नए इंडस्ट्री अगर 2 करोड़ से 2.5 करोड़ का साल का टर्नओवर कर ले रहे हैं, जो कि बहुत एक छोटा टर्नओवर होता है किसी भी इंडस्ट्रियल बेल्ट के लिए, इंडस्ट्रियल उद्यमी के लिए, तो वो L&T उनके साथ भी करेगी। उनके गुडविल को देखेगी कि किस तरीके का है, क्या है, किस तरीके व्यवसाय है, क्या कर रहे हैं, कितना इंपॉर्टेंट है, क्या सब्जेक्ट है, सब कुछ देख करके वो जरूर फाइनेंस करेगी। उनके साथ भी है। चंदौली जनपद में जो नया औद्योगिक पार्क बन रहा है उसकी क्या प्रगति है और L&T उसमें किस तरह से जो है भागीदारी अपनी सुनिश्चित कर रही है? L&T हम लोग का चंदौली में जो नया औद्योगिक पार्क बन रहा है वो अब मार्च अप्रैल में हम लोग का प्रयास है कि उसको हम लोग लॉन्च कर देंगे। वो लगभग 50 एकड़ का औद्योगिक पार्क बनने की संभावना है और 30 एकड़ के ऊपर 35 एकड़ तक कंप्लीट हो गया है। यूपी का एक मॉडल प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क वो बन रहा है और जो बहुत समय उद्यमियों की समस्याएं थी कि फ्री होल्ड करिए, वहां की जमीनें वाकई में वो फ्री होल्ड हो रही हैं। और उसके साथ जो एंटरप्रेन्योर वहां पे आएंगे, हम लोग L&T के साथ रामनगर औद्योगिक एसोसिएशन एक MOU भी कर रहा है कि जो हमारे नए कस्टमर आएंगे उनके साथ भी, जो हमारे नए उद्यमी वहां उद्योग लगाएंगे उनके साथ भी L&T उसी तरह के फैसिलिटीज देगी। यानी वो इंडस्ट्रियल एरिया इस तरह का रहेगा जिसमें सारी तरह की सुविधाएं रहेंगी, उद्योग से लेके, फाइनेंस से लेके सब सुविधाएं उसमें मिलेंगी। सर, मेरा एक सवाल है कि जिस तरीके से प्रोडक्ट की रेटिंग होती है, हाँ, तो क्या इसमें इंडस्ट्रीज को रेटिंग भी दी जाएगी L&T सुफीन की तरफ से? देखिए, रेटिंग तो जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे इंडस्ट्री के लिए, चाहे व्यापारी के लिए, किसी व्यक्ति विशेष के लिए हो। अगर कोई एंटरप्रेन्योर बहुत ईमानदारी से काम कर रहा है तो खुद ब खुद उसकी रेटिंग ज्यादा है, तो उसको तो हर कोई फाइनेंस करेगा।
और कोई भी आदमी पैसा देगा तो पहले तो व्यापारी की रेटिंग को देखेगा ना, कि ऐसा तो नहीं कि वो पैसा लेके डुबा दे, उसके पीछे दौड़ना हो। तो रेटिंग तो आज के दिन में बैंक से लेके हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में ये वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि यू शुड मेंटेन योर रेटिंग बेस्ट। अभी ये आप तो देश करना ही के पड़ेगा। रक्षा मंत्री से मिलने के लिए गए थे, उसमें उद्यमियों की क्या समस्याएं आपने उठाई और उन्होंने क्या आश्वासन दिया, या क्या उनकी तरफ से क्या वार्ता हुई आपकी उद्यमियों के लिए? उनके तरफ से उनसे ये वार्ता हुई कि माननीय राजनाथ जी, जो कि हम लोग के आदरणीय रक्षा मंत्री जी, वो हमारे चंदौली जनपद के हैं। उनको हमने यह अवगत कराया वो कि हम लोग के इंडस्ट्रियल एरिया आपके चंदौली में एक विकसित हो रहा है और इसमें आपका आशीर्वाद व सहयोग चाहिए हमारे समस्त उद्यमियों के। उन्होंने अपनी बहुत खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि इसको यथाशीघ्र करिए, जिससे हमारे चंदौली जनपद का नाम पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं भारतवर्ष में हो। क्या रक्षा मंत्रालय का रक्षा से संबंधित भी कुछ उद्योग यहाँ है? अभी ये सेकेंडरी मैटर है, अभी वार्ता हुई है, उनके संज्ञान में गया, अब आगे इसको जरूर देखा जाएगा।